मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर महाराज इन दिनों इतनी चर्चा में है कि पूरे देश में उनकी ही बातें हो रही हैं। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का भूत और भविष्य कैसे जान लेते हैं, ये समझने के लिए आपको बागेश्वर बाबा का दरबार हम दिखाते हैं। अपने इस रहस्य लोक में बागेश्वर महाराज अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने का दावा करते हैं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। बाबा के रहस्य लोक के कितने राज। तो वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। चमत्कार या अंधविश्वास का कारोबार। मारो इसे, और सर में मारो इसके, और सर में मारो। पिछले 4 दिन से बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और उनकी इस चर्चा की वजह बना है वो चैलेंज जो उन्हें नागपुर के कार्यक्रम में। अरे बजरंगबली सहाय तो फिर क्या डरना। और आरोप है कि इस चैलेंज को पूरा करने से पहले ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर से लौट गए। वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। अपने कथावाचन को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी चर्चा होती है उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके कथित चमत्कार को लेकर हो रही है। वो चमत्कार जिसे उनके समर्थक आस्था से जोड़कर देखते हैं तो कई तर्कशास्त्री इसे अंधविश्वास करार दे रहे हैं। और इसी को लेकर महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन्हें खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया। चैलेंज ये कि बाबा ये साबित करे कि वो वाकई चमत्कार करते हैं या फिर चमत्कार के नाम पर ठोक। चिंता ना करें, आपके एसपी महोदय भी यहीं बैठे हुए हैं, तो उनकी नजर के सामने हो रहा है। तो हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। बाबा बागेश्वर दावा करते हैं कि उनके दरबार में आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वो अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं और जब तक वो उनके पास पहुंचता है उससे पहले ही बाबा उस आदमी का नाम पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस आदमी की परेशानियों को भी बताने का दावा करते हैं और अपने कथित चमत्कार के दम पर परेशानियों को दूर करने का भी दावा करते हैं। मुट्ठी बांध लो, आप भी नारियल एक तरफ रख दो। सारा विवाद इसी को लेकर तर्क की कसौटी पर कसकर सवाल ये पूछे जा रहे हैं, बाबा ये सब कैसे करते हैं? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर बाबा आस्था के नाम पर अपना कारोबार चला रहे हैं? तो नहीं बन गए तुम। आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं। कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठठरी बात। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के दावों की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम रायपुर में बाबा के दरबार में पहुंची। दिव्य दरबार शुरू करने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री से हमारी सहयोगी ने बात की है, सुनवाते हैं आपको। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आप लोगों का भूत बताते हैं, वर्तमान बताते हैं, भविष्य बताते हैं। लोग फिलहाल आपके बारे में जानना चाहते हैं। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय। बताने वाले श्री बागेश्वर बालाजी। हम एक माध्यम हैं, हम एक साधन है, साध्य ईश्वर। जैसे आप रैंडम किसी को भी खड़ा करते हैं, उसके परिवार के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके पिताजी चाचा जी का नाम बताते हैं, तो ऐसा आचार्य जी के बारे में भी अब लोग जानना चाहते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा,
आपका परिवार, आपके पिताजी? हमारे पिताजी एक साधारण परिवार, ब्राह्मण परिवार में कर्मकांडी थे। हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी। ये वंशानुअंतर्गत बागेश्वर बालाजी की सेवा हमारी चल रही है और हमने जो है बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में बचपन काल से ही उनकी सेवा की। अपने गांव में पढ़ाई की, फिर उसके बाद 12वीं तक पढ़ाई की और हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी परिवार है। बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा है कि पूरा परिवार खूब बड़े आनंद के साथ रहता है और हमें समाज सेवा करने का, बालाजी की सेवा करने का शुभ अवसर मिला। ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद। सीनियर विधायक के साथ 7 टाइम्स मध्य प्रदेश में एक्साइज मिनिस्टर थे। तो आचार्य जी से मिलने यहाँ पर भी लोग पहुँच रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि आचार्य जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जीवन आगे सफल हो जाएगा। आचार्य जी, इसी के साथ अगला सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जितने सनातनी, आप कहते हैं कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, जितने सनातनी हैं उन सब के घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होता है आचार्य जी, सुंदर कांड का पाठ होता है। और अब लोगों के मन में ये सवाल है कि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर क्यों नहीं हुई? हमारा बच्चा भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हम भी दर्शन करने हनुमान जी के जाते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं। आचार्य के ऊपर ही ये आशीर्वाद, और हम तो कुछ नहीं जानते हमारे ऊपर कृपा सबके ऊपर। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे पास स्पेशली पावर है, हमारे पास बागेश्वर अपने इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा है और जिस प्रकार श्रद्धा हमारी है और प्रत्येक बालक और प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसी श्रद्धा सनातन के प्रति और बालाजी के प्रति रखे तो वो भी ऐसा हो सकता है। तो ये चमत्कार कैसे होता है कि एक शख्स को बीच से उठाया? आप दरबार में चलो, हाँ। वो करो। अच्छा, एक चीज और, दरबार में तो बहरहाल हम आएंगे, और चूंकि आपने दरबार का निमंत्रण दिया आचार्य जी, तो इसी के साथ ये भी, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं कि आप जब दरबार में होते हैं तो वहाँ आपके पास अलग शक्ति होती है, वहाँ आप अलग आचार्य धीरेन्द्र जी होते हैं। तो अभी आप अलग हैं, मैं दरबार में मिलूंगी तो आप अलग हो जाएंगे? नहीं, हम वही हैं। गद्दी की एक अलग महिमा है। अभी आप जो है कोट पैंट पहने तो यहाँ पर आप जो है एक एंकर के नाते यहाँ, घर जाएंगी तो बहन होगी, बेटी होगी, हाँ। आपके भी अलग अलग। उसी प्रकार वहाँ हम किसी बालाजी के सेवक होंगे और वहाँ पर उनकी प्रेरणा, उनकी जिज्ञासा से करेंगे। यहाँ पर अभी मानवता के नाते और समाज की धारा के नाते आपसे बात कर रहे हैं। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ये दावा करते हैं कि वो बिना स्पर्श के किसी की भी समस्या को जान लेते हैं और बिना उसे छुए ही वो उसका इलाज भी कर देते हैं। क्या ऐसा करना मुमकिन है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है हो तुम? वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बागेश्वर के महाराज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कभी रावण से फोन पर बातचीत का दावा करते हैं। एक बार हमारी रावण से बात थी, फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। कभी विरोधियों पर वार करने के लिए शब्दों की मर्यादा लांघ जाते हैं। 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई? कितने दिन चली कथा? 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बरे तुम ही नहीं आए तो लो, रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। अरे देखो, हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो कभी धर्म के नाम पर बुलडोजर चलवा देने की बात कह जाते हैं। कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। और कभी अचानक से बाबा का ऐसा हृदय परिवर्तन हो जाता है कि वो अपनी कथनी के लिए खुले मंच से झटपट माफी भी मांग लेते हैं। हमारे जोश में जो भी बुरा निकला तो हम भैया यही कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता है, बोलने वाला कोई और था। लेकिन बाबा के बोल से ज्यादा विवाद उनके उस कथित चमत्कार को लेकर हो रहा है, जिस पर सवाल भी हो रहे हैं और बवाल भी। बाबा बागेश्वर के दरबार में हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं और दावा किया जाता है कि सैकड़ों की इस भीड़ में बाबा किसी भी अनजान समर्थक का नाम, पता और उसकी कुंडली की पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं। जिन जिन की अर्जी नहीं लग पाएगी
जिन जिन का पर्चा कल नहीं बन पाएगा, परसों उन सबको भभूति का वितरण करवाया जाएगा। और इन सब के बीच विवाद उनके दरबार में कथित उपचार को लेकर भी खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जिनमें उनके समर्थक उनके पास आते ही झूमने लगते हैं, जमीन पर लेटकर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। समर्थकों के बीच में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बीच बीच में कुछ छिड़कते हुए दिखते हैं और दावा किया जाता है कि ये बाबा के उपचार की विधि है। लेकिन सवाल फिर वही अब भी बरकरार है, जिस पर बाबा बागेश्वर और उनके विरोधियों के अपने अपने दावे हैं और दोनों आज भी अपने दावों पर अड़े हैं। हालांकि तथ्य और तर्कों की कसौटी पर न तो बाबा बागेश्वर की ओर से अब तक उनके कथित चमत्कार को लेकर कोई प्रमाण सामने आया है और न ही उन्होंने नागपुर में मिले चैलेंज को साबित किया है। और एक बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है, जहां महंगाई और भुखमरी की मार झेल रहे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हुई लगातार नजर आ रही हैं। पाकिस्तान को विदेशी शिपिंग कंपनियों ने चेतावनी दे दी है। विदेशी शिपिंग कंपनियों ने निर्यात बंद करने की चेतावनी दे दी है। बकाया भुगतान नहीं होने से नाराज शिपिंग एजेंट्स ने पाकिस्तान को सभी तरह के निर्यात ठप करने की चेतावनी दे दी है। शिपिंग कंपनियों ने आरोप लगाया है कि बैंकों ने डॉलर की कमी के चलते उन्हें माल ढुलाई शुल्क देना बंद कर दिया है। और एक बड़ी खबर नेपाल से भी मिल रही है, आपको बता दें, जहां पर एक भारतीय बस सड़क हादसे का शिकार हो गई है। श्रद्धालुओं से भरी बस पलटकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक मौनी अमावस्या के मौके पर नेपाल के त्रिवेणी धाम से स्नान कर लौट रहे थे ये भारतीय श्रद्धालु। नवलपरासी के गाँव के पास बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस बस में गोरखपुर जिले के करीब 60 से 70 श्रद्धालु सवार थे। नेपाल में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में जा गिरी। 5 श्रद्धालु ऐसे हैं जिनकी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। नेपाल से भारत लौट रहे थे ये श्रद्धालु।